मोटापे से मुकम्मल निजात हासिल करें, वो भी चंद रोज में। अपना वक्त और पैसा बचाएं, सिर्फ हयात दवाखाना आए। याद रखिए, हकीम साहब हर रोज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मरीजों का एड्रेस बिल मुकाबिल मोनिका एक्सप्रेस प्राइम स्क्वायर मार्केट, रेलवे रोड, जयपुर। Assalamualaikum, ladies and gentlemen, girls and guys, Chinu Munu, Chiku, Nana, Nani, Dada, Dadi, Uncle, Auntie, hello everyone. यार इन्हें नया रोशन सवेरा एक नई सुबह का आगाज हो चुका है। आज है जुमेरात, परी मुराद, सबका भला सबकी खैर। आज की बात भी इसी हवाले से कि प्रोफेशनल बेगर्स को इनकार कीजिए। अगर उन्हें पैसे ही चाहिए तो बिल्कुल आप अपना दिल सख्त कर ले। हमने एक कैंपेन जो है वो चलानी है कि इन्हें फूड चाहिए तो फूड दे दें, इन्हें कपड़े चाहिए तो कपड़े दे दें, लेकिन इनको कैश नहीं देना। जो ज़रूरतमंद होता है ना, वो कभी भी इस तरह से रोज़ और इस तरह से कपड़े बैग आपका खींच के, आपकी शर्ट खींच के नहीं मांगता। वो तो ज़रूरतमंद बेचारा तो सवाल ही नहीं कर पाता। तो उस ज़रूरतमंद की मुस्तहिक की मदद करना ज़रूरी है, ना कि ये प्रोफेशनल बैगर्स की। आज जुमेरात है ना, ज़रा बाहर निकल के देखें। जुमेरात के बगैर भी आप स्टॉप पे देखें, आप मार्केट में एंटर होने की कोशिश करें, आप किसी दुकान पे जाए, आप हॉस्पिटल्स के बाहर देखें, आप मतलब जहाँ पे भी आप जाएंगे, हर साइज़ के बच्चे होते हैं इनके पास माशाल्लाह, बेतहाशा तादाद में। हर तरह की ख़वातीन भी होती है। बहुत सी ख़वातीन को बहुत कुछ करते हुए मैंने देखा। अनफॉर्चुनेटली मैंने कैप्चर नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मतलब इन्हीं में बहुत सी ऐसी ग्रुप्स भी होते हैं शायद जो चोरी चकारी भी करते हैं। इनमें वल्गैरिटी फैलाने वाले भी बहुत से लोग होते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के जो ये कर रहे होते हैं मांगने के अलावा। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी माएँ ख़ास तौर पर, दरवाजे के बाहर से आवाज़ आ रही है ना, किसी फ़कीर ने सदा लगाई है, तो हमारे घरों से जो है वो लाजमी पैसे निकलते हैं और उनको दिए जाते हैं और कहा ये जाता है कि जी अल्लाह के नाम पे मांगा जा रहा है, तो हमने तो देना अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं, अल्लाह के दिए में से दे रहे हैं, हम कौन सा अपना ज़ाती दे रहे हैं। अल्लाह ने हमें कहा है कि मुस्तहिक को, ज़रूरतमंद को देने को कहा है। प्रोफेशनल बेगर्स को देने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, इससे कोई जन्नत का रास्ता नहीं बन रहा, क्योंकि ये तो हज़ारों रुपए डेली कमाने वाले, ये तो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं जिनकी इनकम थाउजेंड्स में, हज़ारों में। और जो ज़रूरतमंद है वो बेचारा तो मांग ही नहीं सकता, वो तो सवाल ही नहीं करता। तो हमारी जिम्मेदारी ज़रूरतमंद को, मुस्तहिक को ढूंढने की है, ना कि जो भी सदा लगा इसको दे देने की। जो बैनर्स लगा के बैठे हुए होते हैं, पोस्टर पकड़ पकड़ के मांग रहे होते हैं, इनको कभी आपने नोटिस किया कि ये डेली वहाँ मौजूद होते हैं जहाँ पे ये होते हैं। अगर कोई वाकई ज़रूरतमंद है ना, उसकी ज़रूरत पूरी होगी तो आपको वो 2-4 घंटे के बाद फिर नज़र नहीं आएगा। अगर कोई वाकई, अब तो ज़रूरतमंद जो है ना, सफ़ेद पोस्ट जो है वो बहुत ही गैरतमंद होता है, खुददार होता है। इस पर अल्लाह ना करे कि किसी पैसे नौबत आए, लेकिन अगर वो मांगने खड़ा भी हो जाए ना, तो वो आपको घंटे 2 में ज़रूरत पूरी तो गायब, वो नहीं नज़र आएगा दोबारा, और कई दिन तक नज़र नहीं आएगा, शायद उसको दोबारा मांगने की हिम्मत ना हो। ये तो प्रोफेशनल्स हैं, वही मौजूद होते हैं, थोड़ा सा आसपास घूम के फिर आ जाते हैं और इतने ढीठ होते हैं, दुपट्टे खींचते हैं, शर्ट्स खींचते हैं, बैग खींचते हैं, आपके बच्चे खींचते हैं, आपका सामान खींचते हैं और पैसे मांगते जाते हैं। और ये शर्मलेस किस्म के लोग होते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती होती अगर आप इन्हें ढीठ करने की कोशिश करें। आप खुद, मैं खुद, यानी हम खुद ढीठ हो जाते हैं, लेकिन ये ढीठ नहीं होते होते। तो इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आप भी ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। प्रोफेशनल्स को आज से एक कैंपेन चलाएं कि खाना दे देंगे, कपड़े दे देंगे, जो इनकी रिक्वायरमेंट है, दवाई वगैरह अगर बाकी किसी को चाहिए तो वो दे देंगे, लेकिन पैसे नहीं देने किसी को, कैश मत दीजिए। पाकिस्तानी जो है ना, जिंदा दिली में टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, एंजॉय करने वाले लोगों में टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं दुनिया भर में, और चैरिटी करने वालों में भी पाकिस्तानी बहुत आगे। बट अनफॉर्चुनेटली जो चैरिटी कर रहे हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वो चैरिटी नहीं है, वो तो प्रोफेशनल्स को दे रहे हैं ना। प्रोफेशनल्स को देना कौन सी चैरिटी है। मुस्तहिक को ढूंढे। हमें अपने गली मोहल्लों में मौजूद लोगों का पता ही कोई नहीं कि कौन मुस्तहिक है। इसका एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जो गली मोहल्ले की किराने की दुकान होती है, उसके रजिस्टर को चेक करें, उसके रजिस्टर को चेक करें, खातेदारों को चेक करें, 2-4 महीने के खाते उनके चेक करें, सारी दास्तानें सामने खुली होती हैं। ऐसे लोगों के घरों में आप पहुंचाएं। आपने रोज़ जो सुबह दोपहर शाम मांगने वालों को, आवाज़ें लगाने वालों को, सदाएं लगाने वालों को देना है, वो उन लोगों के घरों तक पहुंचाए। अभी क्राइसिस का दौर चल रहा है, कोविड-19 की वजह से कितना प्रॉब्लम आ रहा है, बिजनेस फ्लॉप कर चुके हैं, सिस्टम तबाह है, सारा कोलैप्स किया हुआ है। तो लोगों के बहुत से मसाइल हैं, स्कूल रीओपन हो चुके हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म्स का मसला होगा, बच्चों के शूज़, बुक्स, बहुत सी चीज़ें, और ऐसी सारी चीज़ों को जो है वो आप लेकर सोचें और उनकी मदद करने की कोशिश करें।
अब चैरिटी के लिए ना एकदम से कोई 1000 का नोट निकाले तो दिल पे ना कलेजा, दिल पे भी असर होता है, कलेजा भी फट सा जाता है कि हाँ इतने पैसे। तो अगर घर का हर बंदा 10-10 रुपए भी निकाले रोज, तो वो महीने के मोर देन 1000 हो जाते हैं। तो वो किसी एक बंदे के बेहतरीन तरीके से काम आ सकते हैं। फिर कुछ ऐसे होते गली मोहल्लों में घर के सभी उन्हीं को दे के आ रहे होते हैं, उन्हीं को जरूरतमंद या मुस्तहिक समझ के, वो वाकई होते तो हैं, लेकिन क्योंकि सब लोग एक ही बंदे को दे रहे होते हैं तो बाकी मुस्तहिक और जरूरतमंद जो है वो रह जाते होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें सोचनी है, समझनी है। ये जो बैलेंस नहीं है ना सोसाइटी में, ये इसी वजह से नहीं है क्योंकि हम जहमत नहीं करते मुस्तहिक को ढूंढने की, जरूरतमंद को ढूंढने की। पता नहीं आप लोग क्या कह रहे हैं, बाद में शामिल करते हो आप लोगों को। मैंने कहा पहले मैं अपनी बात कर लूँ ना। देखा, इसलिए मैं पहले अपनी बात करने लगी थी। जैसे मैंने रोकी बात तो साथ ही मेरा नाक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अच्छा, तो एक सीरियस बात करी मैं, हंसी तो मैं किसी और बात पे आ रही थी मुझे। तो एक सीरियस बात है, इस पे सोचने की आपको ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है, और इस पे सिर्फ सोचना नहीं है। अब देखिए ना, स्ट्रीट क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों बच्चे छोटी छोटी उम्र में चोरी करने लग जाते हैं? क्योंकि सोसाइटी में जो है बैलेंस नहीं है। और ज़कात उश्र ये किस लिए होती थी? ये इसलिए होते थे कि आप बैलेंस करते हैं सोसाइटी को, अमीर अमीर ना होता जाए, गरीब गरीब तक ना हो। लेकिन अब हम ज़कात भी एक अजीब तरीके से देते हैं। रमज़ान में जो है वो पैकेजेस बना के, तो जिसको दिल किया, और जो ज़रूरतमंद है, जो मुस्तहिक है, उसको भी सदका कहते हैं। जहन्नुम की आग होता है, अगर जिसको सदका नहीं लगता और वो सदका ले लेता है तो वो जहन्नुम की आग खाता है। क्यों हम पार्टिसिपेट करें, क्यों हम लोगों को जहन्नुम में भेजने का जरिया बने? हम क्यों नहीं ढूंढते लोगों को जो वाकई सदके के मुस्तहिक है? ये कोशिश करनी है अब आपने आज से, सबने करनी है। क्योंकि मैं तो हमेशा से अल्लाह का शुक्र करती हूँ, मुझसे मांगने वाले बेशक मांगते रहे, मेरा एक असूल है, मैं मांगने वाले को नहीं देती हूँ जो इस तरह से मांग रहे होते हैं। चाहे वो जितना मर्जी जलील कर दे, चाहे वो जितना मर्जी शर्मिंदा करने की कोशिश करे, ना मैं शर्मिंदा होती हूँ, ना मैं ढीठ तो मैं होती हूँ ना, मैं उनको नहीं दे रही होती, लेकिन मैं कभी भी मांगने वाले को नहीं देती जो इस तरह से मांग रहे होते हैं। सो देयर शुड बी अ प्रॉमिस। आज के दिन से एक कैंपेन स्टार्ट कीजिए कि ज़रूरतमंद को ज़रूर पहुंचाना है उसका हक, लेकिन प्रोफेशनल बैकर्स को कुछ नहीं देना। और अगर लगे कि वो मतलब इंसिस्ट कर रहे हैं दवाई चाहिए वो, तो दवाई दिलवा दीजिए, कपड़े दे सकते हैं हम, जो भी उनकी ज़रूरत है वो रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की जा सकती है, लेकिन कैश किसी सूरत इनको नहीं देना है। हर साइज के बच्चे गर्मी सर्दी में लेके खड़े होते हैं, इन्हें शर्म ही नहीं है, एहसास ही नहीं है, मतलब अपने ही बच्चों का ख्याल नहीं होता। इतनी शदीद सर्दी में, इतनी धुंध में, इतनी तेज धूप होती है कभी, तो उसमें भी छोटे छोटे बच्चे गोद से लगाए हुए होते हैं। हम सारे कहाँ छोड़ के आए, साथ ही लेके फिरना उन्होंने। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना, ये पुलिस का काम है इनको रोकना, लेकिन पुलिस नहीं रोकती है। पुलिस अगर नहीं रोकती तो डजंट मैटर, हम तो अपना काम करेंगे ना। अभी उधर चलते हैं रेडियो पे। गुड मॉर्निंग लोगों, हम आ गए हैं वापस और आपका टाइम भी हुआ जाता है 10:09 हुए जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। सो यू कैन कॉल नाउ, आप लाइव आ सकते हैं। आज की बात है प्रोफेशनल बैगर्स के हवाले से। ज़रूरतमंदों की मदद ज़रूर करनी है, मुस्तहिक को ढूंढना है, लेकिन ये प्रोफेशनल बैगर्स जो है इनको हमने कुछ नहीं देना। आज इसी बारे में बात होगी। इसमें तवान कह रही हैं, अच्छा सजाद हुसैन है हमारे साथ, पेशेवर भिखारी को देने से शायद आपकी नेकी तो कबूल हो जाए, मगर आपकी थोड़ी सी तलाश और जस्तजू असल हकदार की ज़रूरत पूरी कर सकती है। बिल्कुल सजाद, यही चीज़ मैं कह रही हूँ। और सब लोगों के साथ साथ शामिल करते 0537601961 मेरा आपका राब्ते का नंबर। कॉलर आ जाइए, पहले मैं चेक करूँ कॉलर के आने का सामान भी है कि नहीं है। ठीक है जी, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं हमें, लेकिन व्हाट्सएप पे कॉल ना क्या करें बराए मेहरबानी, वहाँ सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं, तो मैसेज क्या करें। और कौन है हमारे साथ? कहाँ जा रहे हैं मैसेजेस, मुझे समझ में नहीं आ रहा, नजर ही नहीं आ रहे, उड़ गए। सैयद अब्बास शाह है हमारे साथ, और वहाँ से बड़ी दूर से यहाँ से कोशिश करती हूँ। प्रोफेशनल बैगर्स को इनकार कीजिए, ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। अभी बच्चों के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ये सारे लोगों ने कर्जा बहुत लिया हुआ है। सारे जो सिचुएशन थी इसमें सैयद अब्बास फिर से गायब हो गए। कह रहे हैं कि हमारी नहीं हंसते। अच्छा, कॉलर को साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हेलो जी जी बोलिए, कौन कहाँ से? जी बोलिए, क्या कहेंगे? जी
जी जी, बात कीजिए, क्या कहेंगे? आप क्या क्या ऐसे मदद क्या समझ नहीं आ रही थी मुझे रेडियो में। अच्छा, मैं रेडियो पे ये कह रही थी कि जरूरतमंद की मदद करें, मुस्तहिक को ढूंढ के दें। ये जो पेशावर भिखारी खड़े हैं अस्पतालों के बाहर, रोड्स के ऊपर, बाजारों के बाहर, इनको पैसे मत दीजिए। बिल्कुल सही बात है, सही बात। और कुछ कहेंगे आप? हाँ जी, बिल्कुल आपका मैसेज जो है बहुत अच्छा है, जरा दे रही हैं आप। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी जी, थैंक यू फॉर योर कॉल। अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो क्या कह रहे, हमारी नानी हंसती होती है कि भरा घर देके मांगने वाले भागते चले आते हैं हमारे घर की तरफ, और 100 रुपए से कम नहीं मांगते। हम तो अगर 10 रुपए पकड़ाओ तो, अगर हम 10 रुपए पकड़ाओ तो मुंह बना लेते हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। और एक जोक याद आ गया, एक मांगने वाला आता है और कहता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ आटा पैसे दे दो। अंदर घर से आवाज आती है कि कोई नहीं, वो कहता है कि कोई सालन रोटी दे दो। फिर अंदर से आवाज आती है कि कोई तो फकीर, कोई नहीं, फकीर कहता है कि फिर अंदर अंदर की पे कर दियो बाहर आओ मेरे नाल मंगन चलो। बड़े ढिठाई के साथ मांगते होते हैं। शेख फैसल कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेशावराना भिखारी को शरई कानूनी तरीके से उनके साथ रवैया इख्तियार रखा जाए। शरई कानूनी तरीके के साथ साथ एक लीगल प्रोसेस भी है ना। पाकिस्तान एक रियासत, प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह रियासत में हम रहते हैं, इसके कवानीन मौजूद है, तो उनको भी ओबे करना ज़रूरी होता है। ये सारे सिलसिले साथ साथ ही हैं। कॉलर आप हैं हमारे साथ, चले कॉलर भी इतनी देर में चले गए। प्रोफेशनल बेगर्स को इनकार कीजिए, उनको नहीं देना है। और ये याद रखिए कि ये जो मांगते हैं ये मुस्तहिक नहीं है। मुस्तहिक लोगों तक जो है अपनी अपनी ज़कात, खैरात, सदकात हर चीज़ पहुंचाइए। याद रखिए कि जिसे सदका नहीं लगता और आप उसे सदका दे रहे हैं, या वो सदका ले, क्योंकि वो तो आती है ना खाने वाला, ऐसे लोग जो होते हैं, तो वो जहन्नुम की आग खा रहा है। तो क्यों लोगों को जहन्नुम की आग खिलाए? थोड़ी सी हिम्मत क्यों नहीं करता है? ढूंढे लोगों को। किराना स्टोर्स जो है उन पे जाके देखे, जिन लोगों के उधार खाते चल रहे हैं, लोगों की बच्चों के स्कूल्स में जाके आसपास चेक कर लीजिए कि कहाँ अभी तक लोग अपनी बच्चों की फी नहीं पे कर पाए, और इस किस्म के। मलिक नोमान नोमी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हो गया, मेरे पास कमेंट्स नहीं आ पा रहे। वेल आई ट्राई टू रीड, पर किथों, लेट मी चेक कि हुआ क्या है। अच्छा जी, एक सीधी सी बात कर रही हूँ आज, तो मैं कोई इतनी उलझलेबी बात कर ही नहीं रही हूँ। अभी आप बाहर निकल के देखें, बाहर निकल के देखें, आपको ढेर सारे लोग जो है वो नजर आ रहे होंगे और मांग रहे होंगे। ये स्टॉप है ना पीछे, यहाँ पे अच्छा हमारे यहाँ जो है वो आता है रात में एक बंदा, उसने पिछले 4 महीने से मुसलसल एक नई स्टोरी बनाई। पहले उसका बेटा बीमार था, उसको कैंसर था। मैं हैरान होती हूँ कि गली मोहल्ले में से कोई इससे नहीं पूछता कि पिछले 3-4 महीनों में कितनी स्टोरीज बदल गई हैं। और लेकिन लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं। अच्छी बात है मदद करना लोगों की, लेकिन पहले उसका बेटा बीमार था, उसे कैंसर था, फिर उसकी दवाइयों के बाद उसकी तदफीन का अमल आया, उसके लिए मांगा गया। फिर आ गया कि 5 बेटियां हैं और बेटे का जिक्र भूल गया। अब बीमार बेटे का जिक्र पहले ही भूल गया, फिर उसको बाद में कहीं याद आया 1-2 महीने के बाद कि उसका बेटा बीमार था, तो फिर वो दोबारा से सीन आया। फिर वो ऐसी ऐसी स्टोरीज घड़ता है, ऐसी ऐसी स्टोरी लहक लहक के गा के सुना रहा होता है कि जिसने नहीं भी देना होता वो दे देता है। इतने हम जो है नरम दिल बन जाते हैं, इतने काइंड हार्टेड बन जाते हैं और लोगों को देते चले जाते हैं। क्या कर रहे हैं हम? ये कौन सी चैरिटी है? ये हमें सोचना पड़ेगा। जबकि मुस्तहिक बेचारा जो है वो वहीं बैठा है अपने घर में, और वो तो सवाल ही नहीं कर पा रहा, सफ़ेद पोश तो किसी से मांग ही नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सोसाइटी में, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेक, जिसका टाइम हो चुका है। ब्रेक पे चलते हैं। Next, the commercial break. Stay tuned for more. उम्र की सादत हासिल करना हर मोमिन की ख्वाहिश होती है। कौन सा गाना सुनेंगे आप? गाना सुनेंगे? अच्छा, गाने से मुझे याद आया, मजहब के नाम पे इंसान सबसे सस्ता बिकता है, आपने सुना होगा। अब ये जो मांगने वाले ना, इनमें कुछ ऐसे होते हैं कि इन्होंने वो स्पीकर लगाया हुआ होता है और इस पर चल रहा होता है कुछ ना कुछ, और साथ साथ आयात का हवाला दिया जा रहा होता है, हदीस सुनाई जा रही होती है, मांगा जा रहा होता है। बड़े बड़े स्टाइल से मांगने के भी बड़े बड़े स्टाइल है ना।
साथ ये भी कहा जा रहा था मैं कोई मंगण वाला नहीं, ठीक है, ऐसा भी आपने सुना होगा, लेकिन सब बेसिकली मांग ही रहे होते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम फंसे हुए हैं, और हमारी जो नरम दिली है, हम काइंड हार्टेड जो बने हुए होते हैं, उसकी वजह से हम गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी। आप देखिए सोसाइटी में क्या हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है और अमीर जो है वो अमीर तर हो रहा है। और इसी तरह ये जो तबकाती तकसीम है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्सेस बहुत बढ़ रहे हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों में है जिनके पास पैसा है, और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उन लोगों में कि जिनके पास पैसा नहीं है। तो कॉम्प्लेक्सेस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब कॉम्प्लेक्स ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, या तो लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, बिल्कुल ही अलग से एक दुनिया बसा लेते हैं, या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स यानी मुख्तलिफ किस्म की नफ्सियाती बीमारियां जो है वो उनको हो जाती होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। हम अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, किस तरह से करें, सोशल मीडिया के जरिए। सोशल मीडिया पे टिकटॉक और लाइकी और इस किस्म की चीज़ें, और कॉपी पेस्ट कर करके दानिश्वर बन के इस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं, और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जस्टिफाई करें हम कि हम बड़े बिजी हैं और लोगों की मदद करें और अच्छी बातें करें और ये वो। ऐसा नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे। इंसान दुनिया में हर एक को धोखा दे सकता है, अपने आप को धोखा देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम पाकिस्तानी जो है वो अपने आप को धोखा भी दे रहे हैं इस तरह से कि फालतू आलतू के कामों में जो है वो टाइम स्पेंड करके समझ रहे हैं कि हम बहुत खुश मिजाज लोग हैं, हम बहुत खुश हैं, हम लोगों की मदद करें। एक अपील आती है फला बीमार है, उसके लिए शेयर कीजिए, वो करते हैं, वो एक अच्छा काम है, उससे वाकई हेल्प हो जाती है, वो ज़रूर करें, वो करें, एक्टिवली करें, उसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, जितने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। किसी के रोज़गार का मसला है, किसी की बीमारी का मसला है, वो ज़रूर शेयर करें, लेकिन फिर उसके अलावा हिलजुल भी तो करें ना। दुनिया में आप क्या बस बैठे बैठे हम लोग जो है वो बैठने के लिए आए हुए, हमने कोई हिलना जुलना नहीं है, हमने कोई दिमाग नहीं इस्तेमाल करना, जंग लगा हुआ वापस करना, वापस लेके जाना मिट्टी में, क्या करना, इसको इस्तेमाल करें। ढूंढे उन लोगों को कि जो ज़रूरतमंद है, जो मुस्तहिक है। हर बंदा 10 रुपये रोज़ के निकाले घर का, तो महीने के मोर देन थाउजेंड्स हो जाते हैं आराम से, क्योंकि एकदम से 500 1000 का नोट निकालना किसी फ़कीर को, सॉरी मुस्तहिक को देते हुए, सफ़ेद पोश को देते हुए तो हमें बड़े हॉल पड़ते हैं ना, लेकिन पिज़्ज़ा शॉप पे जाते हुए, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे जाते हुए, उनको टिप देते हुए हमें कुछ नहीं होता, हम हंड्रेड्स में छोड़ आते हैं, क्योंकि ये एक आपका वो होता है कि स्टैंडर्ड है ना, आपने टिप्स भी हंड्रेड्स में देनी है और ये तो वो हमें बुरा नहीं लगता। अपने बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाते हुए हज़ारों रुपए खर्च करते हुए वो हमें बुरा नहीं लगता, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को 1000 रुपया देते हुए जो है वो दिल कट सा जाता है जी, और हौके मारने शुरू हो जाते हैं, और बार बार याद आता है कि इतने पैसे हमने दे दिया है, इससे ये हो सकता था, इससे वो हो सकता था। तो ये ज़रा सोचने समझने की चीज़ें हैं कि क्या हुआ कोई बात नहीं, क्या हुआ, अच्छा तो इस तरह भी होता है। तो ये सारी चीज़ें समझने की है, सोचने की है, और अकेले मैंने तो नहीं सोचता, मेरे सोचने से या करने से कुछ नहीं होगा। और लोग हर बंदे की एक अपनी जगह, हर बंदा अपने अपने हिस्से का काम करेगा तो डेफिनेटली चेंज आएगा। इस चेंज को लाने की ज़रूरत है। तब्दीली जो है वो सरकार से नहीं आएगी, तब्दीली हमारे अंदर से आएगी। और आज ये कैंपेन आप लोगों ने जो है वो स्टार्ट कर दिया सबने, और इस पर सख्ती से अमल भी करना है, अपने बच्चों को भी सिखाना है, मांगने वाले को, जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं उनको नहीं देना है, ठीक है। मेरे हाल में आपसे इजाजत लेने को बता गया। अच्छा यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं। जॉन एलिया मैंने क्या हुआ है, तो पंखा चला गया। प्रैक्टिकल जोक्स, ये जोक्स होते रहते हैं, कोई बात नहीं। जब हम दूसरे को तंग करते हैं तो फिर दूसरे भी हमें तंग करते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। चले जी उधर चलते हैं रेडियो पे। वेलकम बैक। 10:21 हो जाते स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, और शामिल करते हैं लोगों को जो फेसबुक पे हमारे साथ है। कॉलर भी साथ साथ आ सकते हैं। असमत इकबाल सिंह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और कह रहे दरख्त नहीं हूँ जो काट कर चले जाओगे,
पहाड़ है हम गिराने में, तेरी नस्लें मिट जाएंगी। वाह, कॉलर के साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हमजा कैसे हैं आप? सॉरी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। ये क्या कहेंगे? हमारी शॉपिंग को अच्छा, वो कहती कि बेटा मैं की रोज शीना से बेटी का हाँ अच्छा, 3000 से ऊपर हो तो मैं घर जाके खाने के लिए, ओहो, अगर ना हो तो मैं शाम को बेशक 9 बजे से 3000 रुपये चाहिए, यानी वो दिन के 3000 रुपए मांग लेती हैं? तो बेटी देती है। उसके ऊपर जितना रुपये खाने पीने के घर लेके जाती है। अपनी दुकान पे रोक के रखिएगा, इंटरव्यू करने आऊंगी मैं उसका। बस फिर पहुंचा दीजिएगा हमें। मतलब ये तो एक बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी हुई, मतलब हम लोगों से तो बहुत बेहतर हो गई। फिर भी मांगती हैं, आदत हो गई है ना। तो आप लोग देते हैं? अच्छा करते हैं, लेकिन वो आती जरूर है। वाह, यहाँ पर आती है, बाजार भी जाती है, हाँ, तो जब आपकी ड्रेस नहीं आती तो कहीं और मांगने चली जाती होंगी। यानी 90,000 पर मंथ तो कमेटी दे रही है वो। अल्लाह अल्लाह, इस अजीम शख्स से जरूर मिलवाइएगा हमें, हमारा टाइम सेट कर दीजिएगा, इस पे रिपोर्ट बनाएंगे किसी दिन। जी जी, आप हमें डे कौन से उनके, अब लाइव भी पूछ लेती है आपसे, कौन से दिन में आती है आपके यहाँ? मंगल को आती है और हफ्ते को आती है, दोनों में किसी के भी आ रही है। ठीक हो गया, ओके, थैंक यू। और क्या लेंगे हम साहब? और तमाम तरह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर कॉल, अल्लाह हाफिज। ये देखे ना जरा, मांगने वालों की एक नई टाइप जो है वो हमें पता चली है कि 3000 पर डे, 3000 की खातून सिर्फ कमेटी देती हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो घर के लिए लेके जाती है। यानी 90,000, 90,000 रुपये माहाना। और ये हमजा की कॉल यहीं से आई है, ये मार्केट के पास से, ये क्या कहते हैं, स्टॉप के पास से आती है। मतलब ये यही की स्टोरी है और यही की कहानी है। तो फिर ये बेचारे जो मजदूर हैं अपने हाथों में छाले डलवा लेते हैं, जो भूखे बर्दाश्त करते हैं, वो बेचारे फिर देखिए ना कितना जुल्म हो रहा है, कितनी नाइंसाफ़ी है कि मजदूर को हम 100 रुपया ऊपर नहीं देते। और हमारा दिल का रोता, कोशिश हमारी होती है कि बेचारा अगर ये मजदूरी करने आया तो 4 बजे से छुट्टी करनी है, तो 4 बजे तक हम जितना उससे उठवा सकते हैं उठवा लें, जितना काम करा सकते हैं करा लें। ऐसे ही होता है ना। तो पानी भी बेचारा पीने बैठ जाए तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हमने तो दिहाड़ी देनी है। और मांगने वालों को जो कि प्रोफेशनल पैकेज है उन्हें हम इस तरह से देते हैं, अजीब ही बात है। मतलब ओके, कौन है हमारे साथ? ये जॉन एलिया का शेर है यहाँ पे। मलिक नुमान उम्मी कह रहे हैं उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि अब उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, सजाद हुसैन है, कह रहे हैं पेशेवर भिखारी के अलावा सजाद हुसैन कह रहे हैं पेशेवर भिखारी के अलावा कुछ मुतवस्सित तबके के लोग भी हैं जिन्हें गुर्बत और इफ्लास ने हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया, उनकी मदद करनी चाहिए। वो भिखारी नहीं है, वो भिखारी नहीं है, हाथ फैले हैं जो वो सवाल ही नहीं। बिल्कुल यही तो मैं कह रही हूँ कि उनके मांगने की नौबत ही क्यों आए? उनके मांगने की नौबत आने से पहले ही उनकी मदद कर देनी चाहिए ना। ये 053-7619610537601961 पे आप आ सकते हैं और बता सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है, मुझे पता चली है कि मतलब कैन यू इमेजिन, मतलब ठीक है और हमें ये पता था दिहाड़ी लगाते हैं लंबी लंबी, लेकिन 3000 की दिहाड़ी सिर्फ कमेटी की और एक्स्ट्रा खाने के कमाने के बाद वो खातून घर जाती है। अल्लाह अल्लाह। ये कौन है जी? ये वो भिखारी नहीं है, वो तो समझ में आ गया। सजाद हुसैन कह रहे वो भिखारी नहीं, वो भिखारी नहीं, हाथ फैले हैं जो वो सवाली नहीं, घर में आटा नहीं, चीनी मिलती नहीं, जेब में भी बची रेज़गारी नहीं, ठंडे कमरों में बैठे हैं लीडर सभी, अपने धंधों से उनको तो फुर्सत नहीं, रोटी कपड़े के वादे हवा हो गए, ये हुकूमत हमारी अवामी नहीं, सस्ते बाजार की इन कतारों में अब धक्के खाते हैं जो वो भिखारी नहीं, घर से निकलती नहीं थी जो माएँ कभी, आज खैरात लेने गई थी कहीं, मौत धोखे से उनको वहाँ ले गई कि जहाँ से कोई लौटता ही नहीं। ऐ खुदा तेरी रहमत है सबके लिए, जितने मोहताज हैं
उनको करते हैं फरीब। क्या खूबसूरत बात है, शायरी में कह दी गई है और दिल चीर गई है। डेफिनेटली वो सारे लोग के जो मतलब एक सफ़ेद पोश ज़रूरतमंद तो मर जाता है ना किसी के आगे सवाल करते हुए, वो तो बता ही नहीं सकता कि वो कब का भूखा है या इसके बच्चे भूखे हैं और ये वो। तो ये बहुत बड़ी हमारी नाइंसाफ़ी है, ये हमारी नाइंसाफ़ी है, हमारी गलती है कि हम प्रोफेशनल बेगर्स को देते हैं और ज़रूरतमंदों को नहीं ढूंढते। कैसे कैसे हमारी आँख से ओझल हो जाते हैं गली मोहल्ले में, हमारे आसपास हमारे साथ काम करने वाले लोग कि जिनके घरों में फाके चल रहे होते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। सादी गुजर कह रहे हैं ठीक है, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल, नाइस टू, थैंक यू, कि हमें पता ही नहीं चलता कि यार हमारे साथ काम करने वालों की ये प्रॉब्लम्स है या हमारे गली मोहल्ले में लोग ये कुछ फेस कर रहा है और हम बहुत महान बने हुए होते हैं, हम मुखय्यर हजरात बन के तो लोगों की मदद कर रहे होते हैं, अवामियत समाजी शख्सियत बन रहे होते हैं। फिर जो हमारे पोस्टर्स लगा रहे होते हैं 200 रुपये में, 400 रुपये में, फेसबुक पेजेस पे, ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे, हम अवामियत समाजी शख्सियत बन जाते होते हैं 200-400 रुपया वो भी खर्च करके। मेजॉरिटी ऐसा भी कर रही है। तो किसी की बच्ची की शादी रुकी हुई है, किसी के बच्चे की ट्यूशन जो सेमेस्टर की फ़ी है वो, ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स है लोगों की। और सोसाइटी में अमीर अमीर और गरीब गरीब हो रहा है, बार बार कह रही हूँ। तो इसकी वजह यही है कि हम प्रोफेशनल बैगर्स को देते हैं, हम पेशावर गदागरों को देते हैं, हम ज़रूरतमंदों को, मुस्तहिक लोगों को नहीं देते। हमारी ज़कात का भी एक अलग ही निज़ाम हमने कर दिया हुआ है, और बल्कि हम तो बैंक्स में से पैसे निकलवा लेते हैं कि ज़कात की कटौती ना हो जाए, और कुछ तो अपने हाथ से देते हैं कि जी उन्हें बैंक पे भरोसा नहीं, लेकिन मेजॉरिटी इसलिए निकलवा लेती है कि वो कटिंग नहीं कराना चाहती। वकास अहमद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अच्छा ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। और कौन कौन है हमारे साथ? ठीक हो गया, इसमें तवान ने बहुत से फूल पौधे बूटे सारी चीज़ें भेजी, मेरे को स्प्रे का टाइम भी होने वाला है। सो आज क्योंकि यहाँ से मुझे अल्लाह हाफिज़ कहना, बादशाह कहना, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि आज से अहद कर लीजिए, कैंपेन चलाइए, ख़ुद भी इस पे मजबूती से कायम रहे और लोगों को भी मजबूर करें कि प्रोफेशनल्स को पैसे नहीं देने। सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी हमें अपनी माओं को समझाने में, जो कहती है कि अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं और अल्लाह के दिए में से दे रहे, कुछ तुम्हारे पैसों में से नहीं दे रहे, हमारे मियाँ की कमाई है, हमारे फलां की कमाई है, तुम्हें क्या मसला। जब ऐसे घर से बातें हम सुनते हैं तो डेफिनेटली जो इरादे हैं हमारे भी वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन अब मसला यही है कि इस मसले को सुलझाना है, और ये जो बातें हम सुनते हैं कि अल्लाह के दिए में से दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, तो हमें ये समझाना सिखाना है सबको कि अल्लाह के दिए में से उनको देना है जो कि इसके मुस्तहिक है और जिनके लिए अल्लाह ने हमें माल दिया। क्योंकि हर ज़रूरतमंद के माल में असल में हर जो मालदार है उसके माल में किसी ज़रूरतमंद का हिस्सा है। हो सकता है कि मालदार को वो सारा पैसा मिल ही इसलिए रहा हो कि वो उस ज़रूरतमंद की मदद करे, और अगर हम ज़रूरतमंद की मदद नहीं करते तो हमसे भी शायद वो सारा छीन लिया जाए, क्योंकि उस मुस्तहिक तक तो वो पहुँच ही नहीं रहा जिसकी वजह से, जिसके सदक़े में हमें मिल रहा हो। तो ये ख़ास तौर पर हमारे यहाँ एक बहुत ही बुरा रिवाज है कि हमारे निचली कैटेगरी के जो मुलाजमीन होते हैं, जैसे ऑफिस बॉय होता है, घरों में मेड्स होती हैं, इन लोगों को हम कम पैसों में काम करा देते हैं, इन लोगों को हम नहीं देते। और बोनस वगैरह जब मिलते हैं तो जिनकी ज़्यादा तनख्वाह होती है, ज़्यादा सैलरी वाले होते हैं, उन्हीं को फ़ायदा होता है। तो अब इस तरतीब को चेंज करते हैं, जो बोनस देना है, जो एक्स्ट्रा आपने पेमेंट करनी है वो निचले तबके को दें ताकि फ़ायदा तो हो उनको। अब जिसकी लाख रुपए तनख्वाह है, जिसकी 50,000 तनख्वाह है, उसी को फ़ायदा हो रहा है 20% 50% का, और नीचे वालों को तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा। उनको क्या फ़ायदा है? जिनकी 1000 रुपये आपने 1000 और दे दिया, 1000 भी नहीं, बल्कि जब आप 20% करेंगे तो आपने 200-300 रुपये और दे दिया। मतलब ये ज़्यादती है, इस किस्म की ज़्यादती को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। मेरे पास ब्रेक टाइम भी आ गया है काफ़ी। अब आप लोग बोलेंगे कि जी बहुत ही बातें कर करके हमारा दिमाग खा लिया है, तो कोई बात नहीं, कभी कभी दिमाग खिला लेना चाहिए। चलिए अब इस बारे में सोचिएगा ज़रूर और प्रैक्टिकली कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।